आज हम चैप्टर 2 बहुपद में बीजीय सरसमीकाओं के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बीजीय सरसमीकाओं को समझ लेते हैं और फिर इन बीजीय सरसमीकाओं का प्रयोग किस प्रकार से बीजीय समीकरण को हल करने के लिए किया जाता है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बीजीय सरसमीकाएं होती हैं उनको हम समझ लेते हैं ताकि हम बीजीय सरसमीकाओं का प्रयोग बीजीय समीकरण को हल करने में कर सके। तो ये जो हमारी बीजीय सरसमीकाएं हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो सबसे पहली बीजीय सरसमीका है वो इस प्रकार से है कि x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर, अगर आप इस होल स्क्वायर को हटाते हैं, स्क्वायर को अगर आप हटाते हैं तो आप x प्लस y को ब्रैकेट में 2 बार इस प्रकार से लिख सकते हैं। जब ये स्क्वायर आप हटाएंगे तो ये ऐसे लिखा जा सकता है और इनके बीच में भी क्या है, गोला का निशान है। ठीक है, तो पहली जो सरसमीका होती है, आप x प्लस वाई और x प्लस वाई का जब आपस में गुणनफल ज्ञात करते हैं या x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है x स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस y स्क्वायर। ये हमारी पहली बीजीय सरसमीका है। अब हम दूसरी बीजीय सरसमीका लेते हैं। तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। अब हम बीच में प्लस की जगह माइनस का निशान लगाएंगे तो ये बन जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो हमें x माइनस वाई को 2 बार गुणनफल के रूप में लिखना पड़ेगा। तो जब आप x माइनस वाई की गुणा x माइनस वाई में करेंगे तब आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इस प्रकार से जो आपकी तीसरी सरसमीका है वो इस प्रकार से है कि अगर आपके पास में x स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर इस प्रकार से दिया हुआ है तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप लिखेंगे, एक बार x और y को जोड़ दिया जाएगा यानी कि x प्लस वाई, और फिर गुणा एक बार इनको घटा दिया जाएगा यानी कि x माइनस वाई। इस प्रकार से हमारी ये तीसरी सरसमीका है। अब हम लेते हैं चौथी सरसमीका। तो वो इस प्रकार से रहेगा कि x प्लस ए और मल्टीप्लाई x प्लस बी, अगर आप इनको आपस में x प्लस ए की गुणा x प्लस बी में करेंगे तब आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस में x ब्रैकेट a प्लस बी और प्लस ए बी। ये आपको फोर्थ आइडेंटिटी में मिलेगा। तो ये 4 सरसमीकाएं मैं आपको जो दिखा रहा हूं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इनका प्रयोग हम करेंगे। ये तो हैं बीजीय सरसमीकाएं और इन सभी बीजीय सरसमीकाओं का प्रयोग किया जाता है बीजीय समीकरण को हल करने के लिए। तो वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप पहले इनको अच्छे से समझिए। अभी ये जो 4 सरसमीकाएं मैंने यहाँ पर लिखा है, ये चारों ही सरसमीकाएं आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आप 9th क्लास में हैं आप अगर, तो आपने 8th क्लास में जरूर इन सरसमीकाओं के बारे में पढ़ा होगा। तो 9th क्लास में हम कुछ सरसमीकाओं को बढ़ा देंगे, उनकी संख्या आपस में बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर तो ये 4 सरसमीकाएं हैं। अभी हम कुछ सरसमीकाएं और लिखेंगे, उनको भी आप समझने का प्रयास करें। देखिए, जब हम 5th आइडेंटिटी लेंगे तो इसमें 2 पद हैं x और y, इसमें भी 2 है x y, और इस प्रकार से अब जो आइडेंटिटी बनेगी उसमें 3 पद होंगे।
तीन पद कौन से होंगे, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अब आपको करना पड़ेगा। तो अगर आप इस स्क्वायर को हटाना चाहते हैं तो आप x प्लस वाई प्लस जेड की आप गुणा करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड में। अगर आप ऐसा करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड की गुणा x प्लस वाई प्लस जेड में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको किसके बराबर मिलेगा, ये आपको बराबर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इसके बराबर में होता है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसको भी आप अपने दिमाग में रखेंगे। इसके बाद हमारी जो आइडेंटिटी आती है, सिक्स्थ आइडेंटिटी, अगर आप ध्यान से देखें तो वो ये तो पावर 2 में है, ये सभी पावर 2 में है। अब दो ही पद रहेंगे लेकिन वो पावर 3 में रहेगा, यानी कि x प्लस वाई का होल क्यूब। पावर 3 को हम बोलेंगे होल क्यूब, जैसे इसको बोलते हैं होल स्क्वायर ऐसे इसको बोला जाएगा होल क्यूब। तो जब हम ये क्यूब हटाएंगे यानी कि पावर 3 को हटाएंगे तो हमें x प्लस वाई फिर गुणा में x प्लस वाई फिर गुणा में x प्लस वाई 3 बार लिखना पड़ेगा। कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 बार इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। तो ये जो x प्लस वाई x प्लस वाई x प्लस वाई इन तीनों की जब आप आपस में गुणा करेंगे तब आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये सरसमीका आपको मिलेगी जो कि सिक्स्थ आइडेंटिटी से है। इसके बाद में जो सेवंथ आइडेंटिटी से इसी का माइनस रूप है, यानी कि ये तो x प्लस वाई का होल क्यूब है। अब आप माइनस में लिखिए x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर, अब क्योंकि पावर 3 है तो x माइनस वाई को आप 3 बार लिखेंगे गुणनफल के रूप में, x माइनस वाई गुणा x माइनस वाई। इस प्रकार से इनको आप 3 बार लिख देंगे। तो जब आप इसको 3 बार लिखेंगे तो क्यूब था ये तो 3 बार लिखा गया जैसे कि हमने यहाँ पर भी किया था। तो अब इनका जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है किसके, इसी के बराबर होगा जहां जहां प्लस का निशान है वहां वहां माइनस का लगा दीजिए। तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। तो आइडेंटिटी में जहां जहां प्लस था वहां वहां माइनस लग जाएगा, तो वो जो सरसमीका है वो सेवंथ आइडेंटिटीज बन जाएगी। इसके बाद अगर आप इसको ध्यान से देखें, इसके बाद अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हमारी 7 आइडेंटिटीज पूरी हो गई हैं। तो मैं 8th आइडेंटिटीज भी आपको बताऊंगा। 8th आइडेंटिटीज जो हमारे पास में है उसको आप ध्यान से समझिए और उसको देखिए। 8th आइडेंटिटी है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये आपका बराबर होगा ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, फिर ब्रैकेट यहाँ पर गुणा का निशान रहेगा, गुणा का यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये हमारी 8वीं सरसंख्या है जो कि यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो 8 सरसंख्या मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको 2 सरसंख्या और बताऊंगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये
इस प्रकार की जो सरसमिकाएं हैं ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगी। तो 9वीं जो सरसमिका है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। 9वीं सरसमिका इस प्रकार से है कि x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 ये जो बराबर होगा x प्लस वाई गुणा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इसके बराबर होगा। और लास्ट जो 10वीं सरसमिका है वो इसी का माइनस रूप है, यानी कि यहाँ प्लस का निशान है, अब माइनस लगा दीजिए, यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर, तो ये बराबर होगा एक्स माइनस वाई गुणा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो कुल मिला के हमें यहाँ पर 10 आइडेंटिटी को पढ़ना है और इनको समझना है। ठीक है, तो ये जो 10 आइडेंटिटीज मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिखाया है इनको कहते हैं बीजीय सर्व समीकाएं। इन बीजीय सर्व समीकाओं का प्रयोग बीजीय समीकरण को हल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये जो सर्व समीकाएं हैं ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पर आपको लिख के दिखाया है, डायरेक्ट मैंने लिख दिया है। अब हम इनको प्रूफ करके देखेंगे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर कैसे होता है, फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर कैसे होता है। अब हम इनको प्रूफ करके देखेंगे, इनको हम सिद्ध करके देखेंगे। चलिए हम एक एक करके इन सभी 10 सर्व समीकरणों को मैं यहाँ पर सिद्ध करवाऊंगा। वैसे तो ये बहुत लंबा है क्योंकि 10 सर्व समीकरण हैं तो थोड़ा सा ज्यादा भी हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन सभी सर्व समीकरणों को अच्छे से आपको समझा सकूं कि ये वास्तव में जो ये लिखा हुआ है ये सत्य है। ठीक है, चलिए अब हम इनको सिद्ध करके देखते हैं। सर्व समीकरणों को सिद्ध करना। अब हम इनको प्रूफ करके देखेंगे कि क्या वास्तव में ये सर्व समीकरण आपस में जो लिखा है वही होता है। इसी को हम सिद्ध करके देखेंगे। तो मैं सबसे पहली सर्व समीकरण लेता हूं। सबसे पहली सर्व समीकरण दिया हुआ है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो आप इसको 2 बार लिखेंगे, x प्लस वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई, इस प्रकार से आप लिखेंगे और इनके बीच में गुणनफल का निशान रहेगा, यानी कि गुणा का निशान रहेगा। जब हम x प्लस वाई की गुणा x प्लस वाई में करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है। इस ब्रैकेट को हम लेंगे, इसका पहला पद x है तो इस x को लेने के बाद ये पूरा ब्रैकेट लिखा जाएगा, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम x प्लस वाई की गुणा कर रहे हैं x प्लस वाई में, क्योंकि हम गुणनफल ज्ञात कर रहे हैं। फिर ये जो प्लस वाई है दूसरा पद इसको लिखेंगे और फिर ये पूरा ब्रैकेट लिखा जाएगा x प्लस वाई का। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की गुणा पूरे ब्रैकेट में करेंगे और प्लस वाई की गुणा पूरे ब्रैकेट में करेंगे, तो x की x में करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस x की गुणा y में करेंगे एक्स वाई, क्योंकि गुणा करते समय पावर जुड़ जाती है, ये बातें आपको समझ आनी चाहिए। y की गुणा जब x में करेंगे, अच्छा हाँ, अगर समान चर होंगे तभी पावर जुड़ेगी, ये जैसे x ये भी x है तो पावर जुड़ गई, x और y की पावर नहीं जुड़ेगी क्योंकि ये अलग अलग पद हो गए, चर अलग अलग है। तो y की गुणा x में करेंगे या x गुणा y में करेंगे तो आपको एक्स वाई ही मिलेगा, प्लस y की पावर 1 y की पावर 1 गुणा करिए, पावर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स वाई यहाँ कुछ नहीं है 1, यहाँ कुछ नहीं है 1, तो एक्स वाई और एक्स वाई आपस में प्लस हो जाएंगे, तो 2xy और प्लस में वाई स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं कि x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है वो वास्तव में एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है, जो कि हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से हमने पहली सर्वसमीकरण को सिद्ध किया। अब इसी प्रकार से हम दूसरी सर्वसमीकरण लेते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, क्योंकि ये स्क्वायर है तो आप x माइनस वाई को 2 बार लिखेंगे, यानी कि x माइनस वाई गुणा x माइनस वाई। ठीक है, तो x की गुणा हम पूरे ब्रैकेट में करेंगे, माइनस वाई की गुणा पूरे ब्रैकेट में करेंगे। तो चलिए करके देखते हैं। तो पहले हमने x लिया और ये पूरा ब्रैकेट, यानी कि x माइनस वाई, और फिर ये रहा हमारा माइनस का y, इसकी गुणा करेंगे हम x माइनस वाई में। तो x की गुणा हम पूरे ब्रैकेट में करते हैं तो x पावर जुड़ जाएगी, तो x की पावर हो जाएगी 1 और ये 1 2, माइनस एक्स वाई की गुणा एक्स वाई में करेंगे तो एक्स वाई, माइनस प्लस माइनस वाई की एक्स में करो या एक्स की वाई में करो आपको एक्स वाई मिलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, वाई की गुणा वाई में करेंगे तो वाई स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कुछ नहीं है 1, यहाँ कुछ नहीं है 1, तो माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन क्योंकि दोनों ही माइनस में है तो माइनस का निशान रहेगा, लेकिन दोनों को जोड़ा जाएगा। तो एक एक्स वाई यानी कि 2xy और प्लस का वाई स्क्वायर। तो ये भी सिद्ध हो गया कि x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के। ऐसा हमारा आ चुका है। अब हम आते हैं थर्ड आइडेंटिटीज पे। क्या है ये? थर्ड आइडेंटिटी है हमारे पास में। चलिए इसको भी सिद्ध करके देखते हैं कि ये किस प्रकार से किया जाएगा। तो जब हम थर्ड आइडेंटिटीज को लेते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हमारे पास में क्या है, हमारे पास में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, इसको आप छोड़ दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये बराबर होगा एक्स प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई के। अब आप गुणा करके देखिए, एक्स प्लस वाई की गुणा एक्स माइनस वाई में हम करेंगे तो पहले इस एक्स को लेंगे और पूरा ब्रैकेट लिखा जाएगा, यानी कि एक्स माइनस वाई। फिर ये हम प्लस वाई लेंगे ये वाला, और फिर पूरा ब्रैकेट रहेगा एक्स माइनस वाई। एक्स की गुणा एक्स में करेंगे, पावर जुड़ जाएगी, तो एक्स की पावर एक ये और एक ये, यानी कि एक्स की पावर 2 माइनस एक्स की गुणा वाई में करेंगे एक्स वाई प्लस, क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है तो प्लस प्लस प्लस, एक्स की वाई में करेंगे एक्स वाई, और फिर प्लस माइनस माइनस वाई की वाई में करेंगे तो वाई की पावर 2, क्योंकि पावर जुड़ जाएगी। तो ये रहा हमारा एक्स स्क्वायर। एक्स वाई माइनस में एक्स वाई प्लस में, तो माइनस और प्लस आपस में कट जाएगा, माइनस प्लस, तो ये हमारा बचेगा माइनस का वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई होता है, इनका गुणनफल बराबर किसके होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये भी सिद्ध हो गया। अब हम फोर्थ आइडेंटिटी लेते हैं। फोर्थ आइडेंटिटी में क्या है? फोर्थ आइडेंटिटी में हमें दिया है एक्स प्लस ए कि अगर हम गुणा करते हैं एक्स प्लस बी में तो हमें क्या मिलता है, इसी को हमें समझना है। ठीक है, तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो x की गुणा पूरे ब्रैकेट में करेंगे हम, यानी कि x की गुणा किस में किया जाएगा? x प्लस बी में किया जाएगा। फिर प्लस में ये जो a है इसकी गुणा भी हम x प्लस बी में करेंगे। तो x की गुणा x में करिए तो x की पावर एक ये और एक ये, यानी कि x की पावर 2 प्लस x की गुणा b में करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस a की x में करेंगे ax प्लस a की गुणा b में कर देंगे तो ab। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस, इन पदों को आगे पीछे करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ax को बाद में लिख दीजिए और xb को बाद में लिख दीजिए, ax को पहले और xb को बाद में लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है,
तो जब आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों में कॉमन लेंगे तो आपको एक्स दोनों में मिल रहा है, तो एक्स कॉमन ले लेंगे, तो एक्स कॉमन है तो ए बचा, एक्स कॉमन है तो यहाँ बी बचा और प्लस में ए बी। तो यही हमारी फोर्थ आइडेंटिटी है कि एक्स प्लस ए गुणा एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस ए बी, इसके बराबर होता है। फोर्थ आइडेंटिटी है हमारी ये। इसके बाद जो आता है वो आता है हमारी फिफ्थ आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी है ये? फिफ्थ आइडेंटिटी है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड गुणा एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है और इनका भी गुणनफल दिखाना है कि हमें इसके बराबर होता है। तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो इसलिए पहले मैं एक्स प्लस वाई का क्यूब और एक्स माइनस वाई का क्यूब करवा के फिर मैं इसको करवाऊंगा, ठीक है ना। तो ध्यान से इसको देखिए, जब हम एक्स प्लस वाई का क्यूब को देखेंगे तो ये क्योंकि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है तो आप एक्स प्लस वाई को 3 बार लिखेंगे। इस प्रकार से आप 3 बार लिख सकते हैं और ये आपस में गुणनफल के रूप में है, ठीक है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो अगर हम एक्स प्लस वाई प्लस गुणा एक्स प्लस वाई इन दोनों ब्रैकेटों को आपस में गुणा करें, इन दोनों ब्रैकेटों को अगर आपस में हम गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा? हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों ब्रैकेट को आपस में गुणा कर लेंगे, फिर जो आएगा उसकी एक्स प्लस वाई में गुणा की जाएगी, ठीक है ना। तो हम पहले ये वाला एक्स लेंगे और फिर ये पूरा ब्रैकेट यानी कि एक्स प्लस वाई और फिर ये प्लस वाई लेंगे और फिर ये पूरा ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। हम क्या कर रहे हैं, पहले इन दोनों ब्रैकेट को हल कर रहे हैं। इसको आप एज इट इज लिख देंगे यानी कि गुणा में एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो एक्स की गुणा पूरे ब्रैकेट में करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वाई में करेंगे एक्स वाई प्लस वाई की एक्स में करेंगे तो एक्स वाई प्लस वाई की वाई में करेंगे तो वाई स्क्वायर और फिर ये गुणा में रहेगा हमारा, गुणा में क्या रहेगा, एक्स प्लस वाई गुणा में रहेगा। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और एक्स वाई आपस में जोड़ दीजिए तो 2xy, क्योंकि यहाँ पर 1 माना जाएगा और यहाँ पर भी 1 माना जाएगा, प्लस में फिर वाई स्क्वायर और फिर हम इसकी गुणा करेंगे, किस में गुणा करेंगे, अब हम इसकी एक्स प्लस वाई में गुणा करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई को पहले लिख लेंगे क्योंकि हमें अब गुणा करना है एक्स प्लस वाई की गुणा हम करेंगे इस पूरे में, यानी कि किस में गुणा करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर में हमें गुणा करना है। तो वही प्रोसेस रहेगा एक्स की पूरे ब्रैकेट में और वाई की पूरे ब्रैकेट में। तो जब आप ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चलिए इसको देखते हैं। यहां से पहले हम एक्स लेंगे, एक्स की गुणा हमें करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर में, फिर प्लस ये रहा प्लस वाई, तो प्लस वाई की गुणा भी हम पूरे ब्रैकेट में करेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और ये प्लस में वाई स्क्वायर। तो देखिए आपको क्या मिलता है, एक्स की एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स की पावर 2 और एक इसका यानी कि 3 प्लस एक्स की गुणा 2xy में करिए तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर वाई, क्योंकि यहाँ पर एक पावर इसकी जुड़ जाएगी, प्लस एक्स की एक्स, अब हमें एक्स की गुणा वाई स्क्वायर में करना है तो ये बन जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की गुणा पूरे ब्रैकेट में करते हैं तो ये रहा प्लस ये रहा प्लस, तो प्लस 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 होगा, वाई की गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई लिखा जाएगा, प्लस वाई की गुणा 2xy में करिए तो ये रहा 2x वाई का बन जाएगा पावर 1 ये और पावर 1 ये, यानी कि 2x वाई स्क्वायर प्लस, अब हम y की गुणा वाई स्क्वायर में करेंगे तो y की पावर 2 और 1 ये यानी कि 3 हो जाएगा। तो अब ये बनेगा x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई की तरह जो भी टर्म्स होगा वो जुड़ जाएगा, तो ये रहा एक्स स्क्वायर वाई, ये भी एक्स स्क्वायर वाई, तो 2x स्क्वायर वाई प्लस का और एक्स स्क्वायर वाई एक यहाँ पर मान लेते हैं,
तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3x² और फिर प्लस ये रहा xy², ये रहा 2xy², आपस में जुड़ेंगे ये, क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो ये बन जाएगा हमारा 3xy² प्लस y⁻3। तो ये हमारा आ गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से x⁻3 और y⁻3 को पहले लिख दें और प्लस में फिर इसको लिखें, यानी कि 3x² प्लस 3xy², ये लिखें, तो ये हमारा बनेगा x⁻3 प्लस y⁻3 और फिर प्लस इन दोनों में आप कॉमन ले लीजिए, तो 3 तो दोनों में है, 3 कॉमन मिलेगा, x भी दोनों में है तो x की छोटी पावर 1 कॉमन हो जाएगी, y भी दोनों में, y की छोटी पावर कॉमन हो जाएगी। तो ब्रैकेट में क्योंकि क्या बचेगा, इसमें से हमने 3 बाहर निकाला है, x की पावर 1 बाहर है, y बाहर है, तो यहाँ केवल x बचेगा, प्लस 3 बाहर है, y ये स्क्वायर में है, x भी बाहर है और ये y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 2 है, तो यहाँ एक y बाहर अंदर भी बच जाएगा। तो जब आप यहाँ कॉमन ले लेंगे तो आपको 3xy ब्रैकेट में x प्लस y मिलेगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये जो आइडेंटिटी होती है x प्लस वाई का होल क्यूब, वो किसके बराबर होता है, इसके बराबर में होता है कि x³ प्लस y³ प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। ऐसा आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो हमारी 5th हो गया, ये 4th के बाद में ये हमने 6th को सिद्ध किया है। 6th है, ये 6th आइडेंटिटी थी जो हमने सिद्ध किया है। अभी 5th को करना बाकी है, तो अब मैं 7th को करूँगा, उसके बाद में फिर हम वो, क्योंकि लंबा जाएगा थोड़ा सा, उसमें 3 पद है तो उसको मैं आगे करूँगा। ठीक है, तो जब हम x माइनस वाई का होल क्यूब को लेंगे तो x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर हो जाएगा, क्योंकि पावर 3 है तो x माइनस वाई को हमें 3 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ब्रैकेट है, ध्यान दीजिएगा, x माइनस वाई, फिर x माइनस वाई, फिर x माइनस वाई, क्योंकि पावर 3 है तो 3 बार गुणनफल के रूप में लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे, हम x माइनस वाई की गुणा x माइनस वाई में करते हैं, तो पहले हम इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, तो x की गुणा होगी पूरे ब्रैकेट में, यानी कि x ब्रैकेट में x माइनस वाई और फिर माइनस ये वाला माइनस वाई और फिर पूरा ब्रैकेट यानी कि x माइनस वाई, और फिर ये गुणा में रहेगा हमारा, क्या रहेगा गुणा में, x माइनस वाई, ये गुणा में रहेगा। x की पूरे ब्रैकेट में गुणा करते हैं तो x² माइनस x की y में करेंगे xy माइनस y की x में करेंगे तो xy माइनस माइनस प्लस y की y में करेंगे तो y² और फिर गुणा में रहेगा x माइनस y। तो ये रहा x², xy माइनस का xy माइनस का माइनस माइनस प्लस होता है तो ये बन जाएगा माइनस का 2xy और प्लस का रहेगा ये y² और फिर ये आ जाएगा हमारा गुणा और ये रहेगा x माइनस वाई। अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक बार और गुणा करना है x माइनस वाई की पूरे ब्रैकेट में, तो हम x माइनस वाई को पहले लिख लेते हैं और फिर गुणा करना है x² माइनस 2xy प्लस y² में, इसको हम बाद में लेते हैं। तो पहले हम x की गुणा पूरे ब्रैकेट में करेंगे, फिर माइनस वाई की पूरे ब्रैकेट में करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, x की गुणा जब हम पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो x² माइनस का 2xy और प्लस का y²। ठीक है, और फिर माइनस का ये वाला y और फिर पूरा ब्रैकेट रहेगा यानी कि x² माइनस का 2xy प्लस का y²। तो जब हम गुणा करेंगे तो x की गुणा पूरे ब्रैकेट में ये हो जाएगा x की पावर 2 और 1 यानी कि 3 माइनस 2xy की जब x में करेंगे तो 2 x की पावर यहाँ आपस में जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगा स्क्वायर और ये y भी रहेगा साथ में और फिर प्लस x और y² की गुणा करेंगे तो xy² बनेगा माइनस प्लस
माइनस एक्स स्क्वायर की वाई में करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, यानी कि 2, और जब y की गुणा एक्स वाई में करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। ये रहा माइनस का, ये रहा प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस y की पावर 2 ये और एक ये, यानी कि 3 हो जाएगा। तो अब ये हमारा बन गया x की पावर 3, क्योंकि ये 2x स्क्वायर वाई है, ये भी एक्स स्क्वायर वाई है, तो यहाँ पर एक मान लो। तो माइनस का ये है, माइनस का ये है, तो ये बन जाएगा माइनस का, लेकिन माइनस माइनस तो प्लस होता, आपस में जुड़ेंगे ये, भले ही माइनस का निशान आएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 3 एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, फिर आप ध्यान से देखिए, प्लस एक्स वाई स्क्वायर और 2xy स्क्वायर, तो ये आपस में जुड़ेंगे क्योंकि ये प्लस में ये भी प्लस में है, तो ये बन जाएगा हमारा एक, ये मान लीजिए, तो 2 और 1 यानी कि 3xy स्क्वायर, और फिर माइनस का y की पावर 3। अब हम इनको पदों को पहले लिखेंगे, यानी कि x की पावर 3 और ये y की पावर 3 को आप पहले लिख सकते हैं, और फिर माइनस 3x स्क्वायर y और ये वाला प्लस 3xy स्क्वायर। तो अब हमें केवल कॉमन लेना है, अब हम कॉमन लेंगे इन दोनों में, तो यहाँ पर ये रहा हमारा x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 और फिर माइनस, इन दोनों में कॉमन लीजिए, तो क्योंकि 3 दोनों में है, x की छोटी पावर 1 दोनों में है और y की सबसे छोटी पावर 1 भी दोनों में है, तो ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, इसको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये तो माइनस में है, तो 3 बाहर है, x की पावर 2 है, ये x की पावर 1 बाहर है, तो x की पावर 1 अंदर बचेगा, y की, ये y है तो y की पावर 1 बाहर करा हुआ है हमने, जिसकी पावर कुछ नहीं होती 1 माना जाएगा, और फिर ये प्लस में तब आएगा जब यहाँ माइनस होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि 3 तो बाहर है, x भी बाहर है, y की छोटी पावर 1 अंदर बचेगी, तो जिसके ऊपर पावर कुछ नहीं होती 1 माना जाता है, तो इस प्रकार से हमें मिल गया x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, ये जो है किसके, x माइनस वाई का होल क्यूब होता है। तो x माइनस वाई का होल क्यूब जो होगा वो इस प्रकार से सिद्ध किया जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया भी है। चीज़ों को समझने का प्रयास करें, अभ्यास करें, करके देखिए, तो आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा 7th पॉइंट हो गया। अब जो हमारा कौन सा था, ये 4th के बाद 5th पॉइंट जो है उसको भी सिद्ध कर लेते हैं। 5th पॉइंट जिसमें 3 पद हैं, उनको भी आप अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो 5th पॉइंट हमें क्या है, हमारे पास में है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है, किसके बराबर होता है ये, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड और फिर गुणा x प्लस वाई प्लस जेड। तो x की गुणा पूरे ब्रैकेट में होगी, y की पूरे ब्रैकेट में होगी और z का भी पूरे ब्रैकेट में होगा। तो मैं इसको लिखना शुरू करता हूँ। ये वाले x की गुणा पूरे ब्रैकेट में करिए, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड, फिर प्लस ये y लीजिए, y की गुणा भी पूरे ब्रैकेट में करिए, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड में, फिर प्लस z की गुणा करना है पूरे ब्रैकेट में, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड में। ठीक है, तो अब जो भी पद यहाँ पर हमें मिलेंगे उसको हम लिखेंगे। x की y में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस x की y में करेंगे एक्स वाई प्लस x की z में करेंगे एक्स जेड। ठीक है, और फिर प्लस का निशान, y की x में करेंगे तो एक्स वाई, y की y में करेंगे तो वाई स्क्वायर, y की z में करेंगे वाई जेड। ठीक है, ये भी हो गया। z की पूरे ब्रैकेट में करते हैं तो z की x में करेंगे तो एक्स जेड प्लस z की y में करेंगे तो वाई जेड प्लस z की z में करेंगे तो जेड स्क्वायर। अब इनमें जो भी प्लस हो रहा है उसको प्लस कर दीजिए,
तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और ये भी एक्स वाई, ये हो जाएगा 2xy। एक्स जेड में और कौन सा है, ये भी एक्स जेड है, यानी कि 2xz प्लस और क्या बचा, ये हमारा वाई जेड है, तो वाई जेड ये और वाई जेड ये दोनों भी आपस में प्लस हो जाएंगे, तो 2yz प्लस ये बचा हमारा वाई स्क्वायर और ये बचा हमारा जेड स्क्वायर। तो जब हम इनको आगे पीछे करेंगे पदों को, तो एक्स स्क्वायर को आप पहले लिख सकते हैं, ये वाई स्क्वायर को भी आप पहले लिख सकते हैं और ये जेड स्क्वायर को भी आप पहले लिख सकते हैं, प्लस ये आपका है 2xy, ये है आपका 2, इस वाई जेड को भी आप पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ये जो 2xz है, अगर आप इसको zx भी लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है जो हमें लाना था कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इसके बराबर होता है। ये हमारा सिद्ध हो गया। तो बहुत इजी था ये, ठीक है, आप अच्छे से इसको कर पाएंगे, आसान बहुत है, समझने का प्रयास करें, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है अब तक जो है 7 सरसमीकाएं सिद्ध हो गई हैं, ठीक है। अब हम 7 के बाद में 8वीं सरसमीका लें। 8वां थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए 5वां भी हमारा हो गया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा ये सब हो गया है, 5वां हो गया, 6वां हो गया, 7वां हो गया है। तो 8वां थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, इसको मैं लास्ट में लूंगा। पहले 9वां और 10वां हम सिद्ध कर लेते हैं। पहले 9वां सिद्ध करेंगे, फिर 10वां सिद्ध करेंगे, फिर 8वां सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो अब हम 9वीं सरसमीका को सिद्ध करेंगे। 9वीं सरसमीका क्या है, इसको आप ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास भी करें। तो 9वीं सरसमीका हमारे पास में है x की पावर 3 प्लस y की पावर 3, ये बराबर है x प्लस वाई गुणा ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, इसके बराबर होता है। ये 9वीं सरसमीका है। तो हम क्या करेंगे, इस x प्लस वाई की गुणा पूरे ब्रैकेट में करेंगे। देखिए हमें क्या मिलता है, पहले हम x की गुणा करेंगे पूरे ब्रैकेट में, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में हो गया। फिर ये जो प्लस वाई है इसकी भी गुणा किया जाएगा पूरे ब्रैकेट में, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, x की गुणा हम पूरे ब्रैकेट में करते हैं, तो x की पावर 2 और एक ये यानी कि 3, फिर माइनस का निशान, x की गुणा एक्स वाई में करिए तो x ये और x ये, तो एक्स स्क्वायर वाई बन जाएगा, प्लस x की वाई स्क्वायर में करिए तो x वाई स्क्वायर बन जाएगा, प्लस y की गुणा एक्स स्क्वायर में करिए तो एक्स स्क्वायर वाई बना, प्लस माइनस माइनस y की एक्स वाई में करिए तो x वाई स्क्वायर, प्लस और ये प्लस यानी कि प्लस y की वाई स्क्वायर में करिए तो y की पावर 3। तो इस प्रकार से हमारा आ गया है। तो x की पावर 3, देखिए एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई ये माइनस में है और ये प्लस में है, कट जाएगा। एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है, माइनस में कट जाएगा, तो क्या बचा, प्लस का ये y की पावर 3। तो अब ये सिद्ध होता है कि x प्लस वाई का एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर होता है x प्लस वाई गुणा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के। क्योंकि जब आपने इसको सिंप्लीफाई करके देखा तो हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मिल गया। तो 9वीं सरसमीका सिद्ध हो गई। अब हम लास्ट लेते हैं 10वीं सरसमीका, ठीक है। तो वो भी यही है, बस इसका माइनस रूप रहेगा, यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर होगा एक्स माइनस वाई गुणा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स की गुणा पूरे ब्रैकेट में माइनस वाई की गुणा पूरे ब्रैकेट में हम करेंगे। तो एक्स की गुणा करेंगे पूरे ब्रैकेट में तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई
प्लस वाई स्क्वायर। फिर ये जो माइनस का वाई है इसमें भी हम गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर में। तो अब हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर की गुणा एक्स में करेंगे तो पावर जुड़ेगी, तो एक्स की पावर 2 और 1 3। एक्स की गुणा एक्स वाई में करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स की जब वाई स्क्वायर में करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस वाई की गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस प्लस माइनस वाई की एक्स वाई में करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस वाई की पावर 2 और 1 ये यानी कि 3 हो जाएगी। तो एक्स की पावर 3। अब देखिए क्या कुछ प्लस माइनस हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस कट गया, एक्स वाई स्क्वायर प्लस और एक्स वाई स्क्वायर माइनस, तो हमें मिला एक्स की पावर 3 और ये माइनस का वाई की पावर 3। तो साबित हो गया कि ये दोनों का मल्टीप्लाई जो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर होता है एक्स माइनस वाई गुणा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं, आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास करें कि ये आइडेंटिटीज रियल में सत्य होती हैं और इनका प्रयोग हम बीजीय सौर समीकरणों को हल करने के लिए करेंगे। एक आखिरी और सौर समीकरण बची है, उसको भी हम देख लेते हैं ताकि हमारा कंप्लीट सभी सौर समीकरण सिद्ध हो जाएं। तो 8वीं जो सौर समीकरण है वो इस प्रकार से है, आप उसको समझने का प्रयास करें। एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 माइनस 3xyz बराबर होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड गुणा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के, ठीक है, इनके बराबर होगा ये। तो अब हम इनको आपस में गुणा करेंगे और देखेंगे कि हमें ये मिलता है, और वैसे भी मिलेगा जब सभी सिद्ध हो रही है तो ये भी सिद्ध होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से करना शुरू करूंगा। मुझे एक्स प्लस वाई प्लस जेड की गुणा इस पूरे में करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स में काफी लंबा जाएगा ये, तो मैं छोटा छोटा लिखूंगा। पहले ये वाला एक्स और फिर ये पूरा ब्रैकेट यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स आ गया। फिर हम ये y लिखेंगे और इसकी गुणा भी पूरे ब्रैकेट में होगा यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और फिर एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अभी एक और बचा हुआ है, ये प्लस का जेड भी बचा है, उसको भी हमें लिखना है, तो मैं उसको नीचे लिख देता हूँ। जेड ब्रैकेट में ये पूरा रहेगा यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के, ठीक है। अब हमें गुणा करना है, तो छोटा छोटा लिखते हैं। एक्स की गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स की पावर 2 और 1 यानी कि 3, फिर प्लस एक्स की गुणा वाई स्क्वायर में करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स की जेड स्क्वायर में करेंगे तो एक्स जेड स्क्वायर, फिर माइनस एक्स की एक्स वाई में करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स की वाई जेड में करेंगे तो एक्स वाई जेड, फिर ये प्लस में माइनस जेड की गुणा हमें एक्स की गुणा जब जेड एक्स में करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा जेड एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरी की आपस में गुणा। अब हम फिर से करते हैं प्लस y की गुणा हम पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो y की जब एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, y की वाई स्क्वायर में करेंगे तो y की पावर 3 प्लस y की जेड स्क्वायर में करेंगे तो y और z की पावर हो जाएगी 2, ठीक है।
तो हमने क्या किया है, y की गुणा जेड स्क्वायर में कर दिया है। तो हमें मिल जाएगा y और जेड स्क्वायर। अब y की गुणा आगे करिए, यानी कि जब हम y की गुणा एक्स वाई में करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस का निशान। y की गुणा वाई जेड में करेंगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर जेड माइनस y की गुणा जब जेड एक्स में करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा एक्स वाई जेड, ये भी पूरा हो गया। अब हम प्लस जेड की गुणा पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो ये प्लस में, ये भी प्लस में है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो जब हम जेड की गुणा पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हमारा एक्स की गुणा पूरे ब्रैकेट में हुआ, वाई की पूरे ब्रैकेट में हुआ और ये जेड हमारा प्लस में रहेगा, ठीक है, क्योंकि जेड हमारा प्लस में है। तो जब हम गुणा करेंगे तो जेड की गुणा एक्स स्क्वायर में करिए तो ये बन जाएगा हमारा जेड एक्स स्क्वायर, यानी कि जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड की वाई स्क्वायर में करिए तो जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड की जेड स्क्वायर में करिए जेड की पावर 2 ये और एक ये, यानी कि 3 हो जाएगा। फिर और आगे गुणा करिए, ठीक है, तो प्लस और ये माइनस, यानी कि माइनस जेड की एक्स वाई में करिए तो एक्स वाई जेड फिर से मिलेगा, प्लस माइनस माइनस जेड की गुणा वाई जेड में करिए तो यानी कि ये बन जाएगा वाई जेड स्क्वायर प्लस और ये माइनस माइनस जेड की जेड एक्स में करिए तो ये बन जाएगा एक्स और जेड स्क्वायर, ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो कट रहा है काट दीजिए, जो बच रहा है उसको बचा लीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या कट रहा है, एक्स और ये वाई स्क्वायर। क्या हमें एक्स वाई स्क्वायर कहीं मिलेगा, चलिए देखते हैं। एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, ये रहा एक्स वाई स्क्वायर। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये तो प्लस में है, तो इसको तो हमें लिखना पड़ेगा। चलिए पहले तो इस एक्स की पावर 3 को लिख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद में यानी कि एक्स की पावर 3 पहले लिख लिया। अब ये जो वाई की पावर 3 इसको भी लिख लेते हैं, प्लस जेड की पावर 3 इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। बाकी अब हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये एक्स वाई प्लस में है, एक्स वाई स्क्वायर ये भी प्लस में है, कोई निशान नहीं तो प्लस का माना जाएगा, तो आपस में जोड़ दीजिए। तो 2xy स्क्वायर ये हमारा बन गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक्स जेड स्क्वायर प्लस में है तो एक्स जेड स्क्वायर और हम देखते हैं, ठीक है ना, एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर यानी कि जेड के ऊपर स्क्वायर रहना चाहिए और साथ में एक्स भी हो, ठीक है। तो एक्स जेड स्क्वायर हमें कहाँ मिलेगा, एक्स जेड स्क्वायर यहाँ मिलेगा, ये एक्स जेड स्क्वायर। तो एक्स जेड स्क्वायर ये हमारा प्लस में है और ये हमारा माइनस में है, एक्स जेड स्क्वायर। तो एक्स जेड स्क्वायर प्लस में है, एक्स जेड स्क्वायर माइनस में है, तो कट गया। चलिए ये कट गया, आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई को हम देखते हैं, एक्स स्क्वायर वाई हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ मिल गया है। तो ये माइनस वाला और ये प्लस वाला एक्स स्क्वायर वाई कट गया, ठीक है। चलिए इसका भी काम खत्म। ये रहा एक्स जेड वाई, यहाँ पर भी एक्स जेड वाई है, यहाँ पर भी एक्स वाई जेड है। तो एक एक्स वाई जेड ये, एक एक्स वाई जेड ये, एक एक्स वाई जेड ये, आपस में तीनों ही जुड़ जाएंगे क्योंकि सब माइनस में है। तो ये हो जाएगा माइनस का निशान, क्योंकि तीनों ही माइनस में है, क्योंकि माइनस माइनस आपस में प्लस होता है। तो ये तीनों ही माइनस में, तो तीनों ही जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा 3xy z, ठीक है। क्या बन जाएगा, 3xy z बन जाएगा, ठीक है। अब आप इसको और ध्यान से देखिए, और क्या क्या बचा। ये बचा जेड एक्स स्क्वायर, तो जेड एक्स स्क्वायर को आप ध्यान से देखिए, क्या हमारे पास में ये मैंने ले लिया है, ये भी ले लिया है और ये भी ले लिया है। तो जेड एक्स स्क्वायर को हम ध्यान से देखेंगे तो ये हमें
कहाँ मिलेगा, जेड एक्स स्क्वायर यहाँ, जेड एक्स स्क्वायर यहाँ, ये भी कट जाएगा। चलिए ये भी कट गया। और क्या बचा अब, वाई जेड स्क्वायर बचा हुआ है, तो ये रहा वाई जेड स्क्वायर माइनस का, और ये रहा प्लस का, ये भी कट गया। अब क्या बचा, अब बचा जेड वाई स्क्वायर, तो ये रहा जेड वाई स्क्वायर। यहाँ पर वाई स्क्वायर जेड लिखा है तो क्या हुआ, है वही चीज, बस ये जो चर है वो आगे पीछे लिखा है। जैसे कि वाई स्क्वायर जेड, तो जेड एक्स जेड वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर यहाँ भी है, वाई स्क्वायर यहाँ भी है, जेड यहाँ भी है, जेड यहाँ भी है, माइनस प्लस में कट जाएगा। ठीक है, तो ये जो 2xy था उसको ध्यान से देखिए, ये वाला यहाँ पर ये भी कटना चाहिए, ये भी कटना चाहिए। इसको आप ध्यान से देखिए कि ये क्यों नहीं कटा। चलिए मैं देख लेता हूँ कि ये किस प्रकार से हुआ था। और ये कोई ना कोई चिन्ह इसमें माइनस में जरूर आएगा, चाहे ये माइनस में होगा चाहे ये माइनस में होगा, तभी ये कट जाएगा। तो ये भी हमें नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें केवल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz चाहिए। तो मैं इसको देख लेता हूँ कि कौन सा माइनस में आएगा, ये माइनस में है कि या ये माइनस में है, क्योंकि सारी चीज़ें तो कट गई हैं, जो बचना था वो लिख दिया गया है। तो ये एक्स वाई स्क्वायर को मैं ध्यान से देख लेता हूँ। तो इस प्रकार से जब हमने गुणा किया था तो एक्स वाई स्क्वायर तो प्लस में ही रहेगा। चलिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें समझेंगे दूसरे वाले में। तो दूसरा ये है हमारा। तो जब हम दूसरे को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये जो एक्स वाई है ये माइनस में लिखा जाएगा। आप ध्यान से देखिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो ये माइनस में आएगा। तो ये माइनस और ये प्लस, तो इसको माइनस बना देगा। यानी कि यहाँ पर निशान होना चाहिए था माइनस का, जो कि मैंने प्लस लगा रखा है। तो आप इसको माइनस का निशान बना लीजिए। इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ, और यहाँ पर निशान कौन सा आएगा, माइनस का निशान आएगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, अब हम प्लस और ये माइनस काट देंगे। तो ये जो मैंने जोड़ दिया था ये भी नहीं आएगा, ये भी इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो मैंने जोड़ दिया था ये जोड़ेंगे नहीं, आपस में घट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो हमें मिल जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के। ठीक है, तो यही हमें लाना था। तो किस प्रकार से इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके हमारा ये बना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और ये वास्तव में ही एक्स प्लस वाई प्लस जेड गुणा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के बराबर में होता है। तो आप इसकी तरफ ध्यान दीजिए। मैंने यहाँ पर 10 सरसमिकाएं आपको बताया है, और इन 10 के 10 सरसमिकाओं को हमने यहाँ पर सिद्ध करके भी देखा कि वास्तव में ये सभी सरसमिकाएं सत्य हैं। ये जो बीजीय सरसमिकाएं हैं ये सभी आपस में सत्य हैं, और इसी प्रकार की सरसमिकाओं को हमने सिद्ध भी करके देख लिया कि किस प्रकार से ये बनाया जाएगा। ठीक है, तो आप इसको समझने का प्रयास करें, अभ्यास करें, करके देखें, तो आपको अच्छे से ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमने बीजीय सरसमिकाओं को देखा, अब हमारे पास बीजीय समीकरण है। क्या है, बीजीय समीकरण। अब हम इन सभी सरसमिकाओं का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको बीजीय सरसमिकाओं को दिखाया, और अब हम इन्हीं बीजीय सरसमिकाओं का प्रयोग करेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक्सरसाइज लेता हूँ 2.5। इन सभी बीजीय सरसमिकाओं को आप अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, जो हमारा एक्सरसाइज 2.5 है, यहाँ पर हमें बीजीय समीकरण दिया हुआ है। इन सभी बीजीय समीकरण को हम हल करने के लिए बीजीय सर्वसमीकाओं का प्रयोग करेंगे। तो अब हम लेते हैं एक्सरसाइज 2.5। देखिए, जितने भी यहाँ पर बीजीय सरसमिकाएं दिए हुए हैं,
जितने भी हमें एक्सरसाइज 2.5 में बीजीय समीकरण दिया हुआ है, पहले हम उस बीजीय समीकरण का रूप समझेंगे कि वो किस रूप में है। जिस रूप में वो दिया हुआ है उस रूप में हम एक आइडेंटिटी उठाएंगे और उसका प्रयोग करेंगे। तो किस बीजीय समीकरण को हल करने के लिए कौन सी बीजीय सर्वसमीकरण का प्रयोग करेंगे आप, ये आपको पहले सीखना पड़ेगा। तो क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत बड़ा है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इसमें, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक्सरसाइज सॉल्व करता रहूँ और आपको मैं वहाँ पर समझाता भी रहूँगा। ठीक है, देखिए, अगर हम बीजीय समीकरण देखेंगे, अगर बीजीय समीकरण की बनावट इस प्रकार से होगी तो हम उसमें ये सर्वसमीकरण लगाएंगे। अगर बीजीय समीकरण की बनावट इस प्रकार से होगी तो हम ये सर्वसमीकरण लगाएंगे। अगर बीजीय समीकरण की बनावट इस प्रकार से होगी तो हम ये सर्वसमीकरण लगाएंगे। बीजीय समीकरण की बनावट अगर इस प्रकार से होगी तो ये सर्वसमीकरण लगेगा। तो पहले आप क्वेश्चन को देखेंगे, जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन बीजीय समीकरण की बनावट दिखाई देगी, उसकी बनावट के आधार पर हम इन सर्वसमीकरणों का प्रयोग करेंगे। तो आप इसको समझेंगे तो तभी आप कर पाएंगे। तो मैं एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूं। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या दिया है। एक्सरसाइज 2.5 में कहा गया है इसमें कहा गया है उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम सर्वसमीकरणों का प्रयोग करेंगे और गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पॉइंट दिया है वो दिया है x+4 और x+10। ठीक है, तो जब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो x+4 ब्रैकेट में x+10 बराबर, हम इसका गुणनफल ज्ञात करेंगे। सर्वसमीकरण देखते हैं कौन सी लगेगी। तो अगर हम सर्वसमीकरणों को ध्यान से देखें तो स्क्वायर तो उसके अंदर है नहीं, तो ये दोनों में से कोई नहीं लगेगा। x² - y² जैसी बनावट नहीं है। ये फोर्थ आइडेंटिटी प्रयोग की जाएगी। आप इसको ध्यान से समझिए। देखिए, x+a x+b, तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो x यहाँ है, x यहाँ है, a यहाँ है, b यहाँ है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ x है, यहाँ भी x है, ये a हो गया, ये b हो गया। तो आइडेंटिटी यहाँ जो प्रयोग की जाएगी वो की जाएगी x+a और x+b प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर का तो कोई मतलब है नहीं। तो इस प्रकार से जब x+a x+b किसके बराबर होता है, x+a x+b बराबर होता है x² प्लस x ब्रैकेट में a+b और प्लस में ab, ये सर्वसमीकरण होती है। तो x की जगह पर x है, a की जगह पर 4 है, x की जगह पर x है, b की जगह पर 10 है। तो रख दीजिए, जहाँ x है वहाँ x लिखेंगे, जहाँ a है वहाँ 4 लिखेंगे, जहाँ b है वहाँ 10 लिखेंगे। तो यहाँ x आ गया, तो x तो यहाँ पर भी x है, तो x² प्लस x आ गया, तो x यहाँ पर भी x है। a आ गया, a की जगह पर हम 4 लिखेंगे, प्लस b आ गया, b की जगह पर 10 लिखेंगे, प्लस फिर a आ गया, a हमारा 4 है, इनके बीच में गुणा का निशान, और b यहाँ पर 10 है। ध्यान दीजिएगा कि x की वैल्यू यहाँ पर x है और a की वैल्यू यहाँ पर 4 है, फिर b की वैल्यू यहाँ 10 है और x की वैल्यू x है। ध्यान से देखिएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x² प्लस 10 और 4 को जोड़िए, 10 और 4 14, 14 की गुणा अब आप x में करेंगे, तो 10 4 14, 14 की गुणा x में करेंगे तो 14x हमें मिल जाएगा, प्लस 10 चौक 40।
तो ये रहा हमारा आंसर। फर्स्ट पॉइंट सॉल्व हो गया। इसी प्रकार से हमें फर्स्ट पॉइंट को सॉल्व करना था। बहुत इजी है, कर पाएंगे आप, प्रयास कीजिएगा। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट हमें क्या दिया है, चलिए देखते हैं सेकंड पॉइंट में क्या दिया है। सेकंड पॉइंट हमें दिया है x + 8 और फिर x - 10। तो इसमें भी होल स्क्वायर का कोई चक्कर नहीं है। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे। x + a x + b बराबर होता है x² प्लस x ब्रैकेट में a + b और फिर प्लस में ab। x की जगह पर x आएगा, a की जगह पर आप +8 लिखेंगे और b की जगह पर -10, क्योंकि अब यहाँ पर माइनस का निशान है। ध्यान दीजिएगा, चिन्हों पर बहुत ध्यान दिया जाता है, बच्चे गलतियां बहुत करते हैं। a हमारा +8 है, b हमारा -10 है और x तो x रहेगा ही। तो इसके अंदर जहां आपको x मिल रहा है वहां x लिखिए, जहां a है वहां 8 लिखिए, जहां b है वहां -10 लिखिए और देखिए आपको क्या मिलता है। तो x² तो x यहाँ पर x है, यानी कि x² प्लस फिर x आ गया तो x की जगह पर x लिखिए, ब्रैकेट a आ गया तो a की जगह पर 8 रहेगा और ये प्लस का निशान, b की जगह पर -10 लिखा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से चीजों को समझिएगा। फिर प्लस का निशान, a आ गया, a हमारा 8 है गुणा b हमारा -10 है। तो ये रहा x², ये वाला प्लस में ये वाला x ब्रैकेट, ये रहा 8 प्लस -10 और प्लस माइनस 8 की उड़ा 10 में करेंगे, 8 दाम 80 x²। अब प्लस का x ब्रैकेट 10 माइनस में 8 प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस का ज्यादा है, 10 में से 8 घटाएंगे 2 और माइनस का 80। ये रहा x² प्लस, अब गुणा करना है इनके बीच में, तो प्लस माइनस माइनस x की 2 में गुणा करेंगे 2x माइनस का 80। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट भी सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट दिया है हमें 3x + 4 और फिर 3x - 5। इसमें भी सरसम का लगाइए। तो x + a x + b बराबर होता है x² प्लस x ब्रैकेट में a + b और फिर प्लस में ab। तो x से हमारा x का मान अब रहेगा 3x, a रहेगा 4, x रहेगा 3x, b रहेगा -5। तो जहां x है वहां लिखिए 3x, जहां a है वहां 4 लिखिए, जहां b है वहां -5 लिखिए। ठीक है, तो x की जगह पर हमें रखना है ये 3x, तो यहाँ 3x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस फिर x आ गया तो x की जगह पर 3x, फिर ब्रैकेट a की जगह पर 4, फिर प्लस b की जगह पर -5 और फिर प्लस a की जगह पर 4 गुणा, क्योंकि इनके बीच में गुणा, और b की जगह पर -5। तो 3x का स्क्वायर करिए, यानी कि 2 बार गुणा कर दीजिए। 3x का स्क्वायर का मतलब होता है कि आप 3x की गुणा 3x में करिए, तो 3 3 9, x की x में करेंगे तो x की पावर ये, x की पावर यानी कि x की पावर 2। तो हमें मिल जाएगा 9x² प्लस ये रहेगा 3x ब्रैकेट 4 प्लस माइनस का 5 प्लस माइनस 4 पंचे हो जाएगा 20। तो ये रहा 9x² प्लस का ये रहा 3x ब्रैकेट प्लस का ये माइनस का ये, तो प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस का ज्यादा है, 5 में से 4 घटाइए 1 और ये रहा माइनस का 20। तो ये रहा 9x² प्लस माइनस माइनस यहाँ गुणा है, 3x गुणा में करेंगे तो 3x और माइनस का ये वाला 20।
तो ये हमारा थर्ड पॉइंट भी सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट में हमें दिया है y की पावर 2 प्लस 3/2 ब्रैकेट, और फिर हमें दिया है y की पावर 2 माइनस 3/2 ब्रैकेट, ये भी हमें दिया है। तो इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को ध्यान से देखिए, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट अच्छे से ध्यान से देखिए। तो दोनों ब्रैकेट बराबर हैं, यहाँ वाई स्क्वेयर है तो यहाँ भी वाई स्क्वेयर है, यहाँ 3/2 है तो यहाँ भी 3/2 है। एक में प्लस का निशान है, एक में माइनस का निशान है। तो हमारे पास ऐसी आइडेंटिटी है, क्या है, ए स्क्वेयर, सॉरी, हमारे पास ऐसी आइडेंटिटी है कि ए प्लस बी, ए माइनस बी। ध्यान दीजिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी, पूरा ब्रैकेट इसके बराबर है। यहाँ ए है तो यहाँ ए है, यहाँ बी है तो यहाँ भी बी है। एक में प्लस का निशान है, दूसरे में माइनस का निशान है। तो ए प्लस ए बी और ए बी दोनों ही ब्रैकेट में हैं, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ये पूरा ब्रैकेट इसके बराबर है, ये पूरा ब्रैकेट इसके बराबर है। एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो एक प्लस में दूसरा माइनस में है। तो ये जो बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ए का मान रहेगा यहाँ पर वाई स्क्वायर और बी का मान रहेगा 3/2। ए का मान रहेगा वाई स्क्वायर और बी का मान रहेगा 3/2। तो जब हम इसके अंदर मान रख देंगे तो ए की जगह पर हमें क्या लिखना है, ए का मान, पहले ए का मान रखो, ए स्क्वायर तो हम बाद में करेंगे, पहले ए का मान रखो। तो ए का मान है वाई स्क्वायर, ए का मान है ये, ए का मान है हमारे पास, ए का मान कितना है वाई स्क्वायर, तो वाई ए का मान आ गया। अब ए का स्क्वायर करना है, यानी कि ये आएगा, फिर माइनस का निशान। अब बी का मान है 3/2, तो पहले तो बी का मान लिखेंगे और फिर उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। मैंने यहाँ पर भी यही किया, पहले मैंने ए का मान रखा कितना, वाई स्क्वायर, ये ए का मान है पूरा, उसके बाद उसका जब स्क्वायर लगाएंगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमें मिल गया। तो जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्या मिलेगा, चलिए करके देखते हैं। तो आंसर जो है मैं चाहता हूं कि यहीं पर लिख दूं, यहाँ बराबर निशान लगा के, यहाँ नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आंसर कि ये बन जाएगा y की पावर 2 दूनी 4, आपस में गुणा हो गई, फिर माइनस का निशान। 3/2 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 3/2 को आप 2 बार गुणा करेंगे, तो गुणा सीधी सीधी की जाती है, सीधी सीधी गुणा, 3 3 9 और 2 दूनी 4, तो हमें मिलेगा 9/4, इस प्रकार से मिल जाएगा। और ये क्या मिला है, आंसर मिला है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आप कर पाएंगे, आसान है। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट और बचा है, 5th पॉइंट है ये, इसको और कर लेते हैं। 5th पॉइंट हमें दिया है 3 - 2x ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट 3 + 2x, पूरा ब्रैकेट इसके बराबर है, बस यहाँ माइनस यहाँ प्लस। तो इस आइडेंटिटी को आप उल्टा कर दीजिए, यानी कि a माइनस बी को पहले लिखिए, a प्लस बी को पहले लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो हमारा a माइनस बी है और a प्लस बी है, तब भी ये इसी के बराबर होता है। अगर आप माइनस वाले को पहले लिख देंगे, प्लस वाले को बाद में लिख देंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी भी दोनों ब्रैकेट बराबर हैं, एक माइनस दूसरा प्लस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देखिए पूरा ब्रैकेट बराबर है, एक माइनस दूसरा प्लस में है, तो आइडेंटिटी अब आप ऐसे लिख दीजिए कि ए माइनस बी और फिर ए प्लस बी, तो बराबर इसी के होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ए का मान हमें मिल गया 3, तो उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस बी का मान मिल गया 2x, उसका भी स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 3 का स्क्वायर जब हम करेंगे 3 × 3 तो 9 मिलेगा। और जब 2x का स्क्वायर करेंगे
तो 2x गुणा में 2x, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, x की x में करेंगे तो पावर 1 ये पावर 1 यानी कि 2 कि माइनस में आ जाएगा 4x स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा ये पॉइंट सॉल्व हो गया। इजी है, आसान है, आप कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था ये और मुझे लगता है आसानी से सॉल्व हो गया है। बहुत इजी है, आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में? कहा गया है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। मतलब को आपको डायरेक्ट गुणा नहीं करनी है, जैसे कि मतलब बच्चे गुणा कर देते हैं ना 103 की गुणा 107 में और आंसर आ जाता है। तो सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। तो वो कहना चाहता है कि अगर आप सीधी गुणा नहीं करेंगे तो आपको सरसम का प्रयोग करनी पड़ेगी। तो इसलिए अगर उसने सीधी गुणा करने के लिए मना कर दिया है तो आप सरसंख्या का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट मैं लेता हूं। क्या है फर्स्ट पॉइंट? हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि हमें 103 की गुणा करना है 107 में। 103 की गुणा 107 में हमें करना है। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये बराबर 103 को आप क्या लिख सकते हैं? आप 103 को लिख सकते हैं 100 प्लस 3 लिख सकते हैं। फिर गुणा 107 को क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। लिख दिया ना। अब आप यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दीजिए। कौन सी आइडेंटिटी? आप यहाँ पर आइडेंटिटी लगा सकते हैं x प्लस ए गुणा x प्लस बी की आइडेंटिटी। तो x प्लस ए एक्स प्लस बी किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट में a प्लस बी और प्लस में ए बी, इसके बराबर होता है। तो x की जगह पर 100 लिखेंगे, a की जगह 3 लिखेंगे, x की जगह 100, b की जगह 7। तो x आया तो x की जगह पर 100 का स्क्वायर प्लस फिर x आया यानी कि 100 ब्रैकेट a की जगह पर 3 लिखेंगे और b की जगह पर 7 लिखेंगे। फिर प्लस a गुणा b, यहाँ गुणा का निशान, तो a गुणा b, तो a की जगह 3 गुणा b की जगह पर 7। तो जब आप 100 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 100 गुणा 100 करना पड़ेगा। तो जब आप 100 गुणा 100 करेंगे तो अच्छा तरीका ये है कि सारी जीरो जोड़ दीजिए, यानी कि एक के गुणा में करेंगे 1, 2 जीरो ये 2 जीरो यानी कि 4 जीरो। तो मिलेगा हमें 4 जीरो यानी कि 10,000 प्लस 7 और 3 10, 10 की गुणा फिर 100 में करेंगे तो 1000 प्लस 3 सत्ते 21। अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें 10,000 में पहले तो 1000 को जोड़ना है और फिर 21 को जोड़ना है। तो क्या मिलेगा हमें? 1 और ये 2, ये 0 और ये 1 और ये 1। तो हमें मिलेगा 11021। सॉल्व हो गया। हमने सीधा तो गुणा किया नहीं है, इनडायरेक्ट किया है, आइडेंटिटी का प्रयोग किया है। ऐसा क्वेश्चन में वो चाहता था, इसलिए उसने सीधा गुणा करने के लिए मना कर दिया था। समझ आया? कर पाएंगे आप। बहुत इजी है। चलिए इसका हम सेकंड पॉइंट भी देखते हैं। हमें सेकंड पॉइंट में दिया है 95 की गुणा करना है 96 में। तो बराबर आप 95 को क्या लिख सकते हैं? आप अगर 100 में से 5 घटा दे तो 95 आएगा गुणा। अब अगर आप यहां से 100 में से 4 घटा देंगे तो फिर से आपको 96 मिल जाएगा। घटा के देखिएगा, समझने का प्रयास करें कि 100 में से 5 घटाएंगे 95, 100 में से 4 घटाएंगे 96। तो आइडेंटिटी लगा दीजिए। कौन सी आइडेंटिटी? x प्लस ए गुणा x प्लस बी। तो किसके बराबर होता है ये? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट में a प्लस बी और फिर प्लस में ए बी, ये आइडेंटिटी होती है। तो वैल्यू रख देते हैं। क्या रखना है? x की जगह पर 100, a की जगह पर -5, x की जगह 100, b की जगह -4। तो x की जगह पर लिखिए 100, तो 100 का स्क्वायर फिर प्लस फिर x आया, x की जगह पर 100 फिर ब्रैकेट
ए की जगह पर लिखना है -5 ये वाला, और फिर प्लस बी की जगह पर लिखना है -4 फिर ब्रैकेट फिर प्लस ए गुणा बी, ए की जगह पर -5 और फिर गुणा बी की जगह पर -4। ठीक है, अब आप इनको सिंप्लीफाई करिए। तो 100 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 100 का तो 10,000 हो जाएगा। चलिए, तो ये तो हो गया 10,000। फिर प्लस का निशान, ये जो बाहर 100 है ये 100 ही लिखा जाएगा, क्योंकि पहले हम अंदर वाला सॉल्व करेंगे। तो ये -5 रहेगा और ये प्लस माइनस का 4 हो जाएगा, यानी कि -5 रहेगा और वो -4 हो जाएगा। ठीक है ना, आप समझ पा रहे हैं ना, -5 और ये प्लस माइनस का 4। और अब आप इनको गुणा करेंगे तो प्लस माइनस तो माइनस होगा, फिर माइनस ये भी है तो फिर से प्लस बन जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि माइनस से माइनस इसको काट सकते हैं, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो अब आप गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20। तो हमें क्या मिल जाएगा, 20 मिलेगा प्लस का। ठीक है, तो ये रहा हमारा 10,000 और फिर ये हो जाएगा प्लस का 100 गुणा प्लस माइनस, सॉरी, तो माइनस में है दोनों, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ेगा, लेकिन निशान माइनस का रहेगा, 5 और 4 9 और फिर प्लस का 20। तो ये रहा 10,000। अब ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस तो माइनस होना चाहिए, तो माइनस का आएगा। 100 की गुणा 9 में करिए तो 900 और प्लस का 20। तो पहले तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, फिर 900 घटा देंगे। तो 10,000 में जब आप 20 जोड़ेंगे तो 10,000 20 लिखा जाएगा, माइनस का 900। अब घटा देते हैं तो आंसर हमारा आ जाएगा। कितना घटाना है, 900 घटाना है। तो ये रहा 0, ये रहा 2 और 10 में से 9 घटाएंगे 1 और यहाँ बचेगा 9, यानी कि 9120। ये हमारा सेकंड पॉइंट भी सॉल्व हो गया। एक और लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है। ये दिया है 104 की गुणा करिए 96 में, ऐसे हमें दिया हुआ है। मैंने ब्रैकेट लगा दिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्रैकेट हटा भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, और लगा भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब गुणा तो हमें करना ही है। तो हम 104 को क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 4, आप जोड़ के देख लीजिए, यही आपको मिलेगा। फिर गुणा, ये 96 है तो इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 4, आप देख सकते हैं। इसको लिखेंगे 100 प्लस 4, इसको लिखेंगे 100 माइनस 4। तो आइडेंटिटी देखिए, तो इस बार तो दोनों ब्रैकेट बराबर है, एक प्लस एक माइनस में है, तो आइडेंटिटी बहुत इजी है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो ये तो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ए यहाँ 100 है, बी यहाँ पर 4 है, ए यहाँ 100 है, बी यहाँ 4 है, तो ए की जगह पर 100 तो इसका स्क्वायर माइनस बी की जगह 4 इसका स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आपको मिलेगा, क्योंकि हमने पीछे आपको गुणा करके दिखाया है। क्योंकि जब आप 100 की गुणा 100 में करेंगे तो एक की गुणा में करेंगे एक, दोनों 2 और ये 2 4 0 यहाँ पर आप लिख दो, ये 2 ये 4 0 आप लिख सकते हैं। तो माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो 10,000 में से 16 घटा दीजिए, 10 में से 6 घटाएंगे 4, 9 में से घटाएंगे 8 और ये रहा 0। ठीक है, 10 में से हम 6 घटाएंगे तो हमें ये मिलेगा 4। ठीक है, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 मिलेगा, फिर यहाँ पर भी 9 मिलेगा और यहाँ पर भी 9 मिलेगा, यानी कि हमें मिल जाएगा 9,984। यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी का प्रयोग किया और एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों ही सॉल्व हो गए हैं। तो आप इनको अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि ये जो आइडेंटिटी हमने पीछे समझा है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है।
ये जो आइडेंटिटी हमने आपको 10 आइडेंटिटी बताया है, ये 10 के 10 आइडेंटिटी यहाँ 2.5 एक्सरसाइज में कोई भी आइडेंटिटी कहीं भी प्रयोग हो सकती है। आप उसको अपने दिमाग में रखेंगे, अभ्यास करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये आइडेंटिटी अपने आप ही ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाएगा, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है। और सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप आइडेंटिटी का बार बार प्रयोग करें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और जितना ज़्यादा आप आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उतना ही ज़्यादा ये आइडेंटिटीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और माइंड में भी सेट हो जाएगा, तो आप कभी नहीं भूलेंगे और अच्छे से आप कहीं भी इसका प्रयोग करेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो एक्सरसाइज 2.5 था, मैंने आपको सभी आइडेंटिटीज बता दिया है और एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी सॉल्व कर दिया है। अब हम बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इस प्रकार से वीडियोस बनाते रहेंगे। जल्द ही हम अपने नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।